Good morning, all of students. I will teach you geography subject of class 9th and फर्स्ट क्लाइमेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने कुछ पढ़े होंगे और आगे हम लोग चल रहे हैं। अब हम सीजन से टॉपिक सीजन ऋतु। 4 main season can be identified in India। भारत में मुख्य 4 मुख्य सीजन्स को पहचाना जा सकता है। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रेडिंग मानसून्स। तो सीजन्स में बता रहा है कि मानसून जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में होते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार के ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय वेरिएशन के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, रिट्रेटिंग मानसून है ना, एंड एडवांसिंग मानसून। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं शीत ऋतु के बारे में। कोल्ड वेदर सीजन, इसको विंटर सीजन भी कहते हैं। तो इसमें बता रहा है आपको कोल्ड वेदर सीजन में शीत ऋतु में बता रहा है कि यह उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। मिडिल नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर तक एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। एंड बताया कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्ट कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इट रेंज बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एंड बता रहा है कि डे आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। और बता रहा है कि फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड वेरिएबल winds. द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत। देखिए इसमें बता रहा है कि इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। और इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। और देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर
हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की वाइंड इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और हाइट से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान क्लियर स्काई, आसमान साफ, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि तापमान और आर्द्रता कम एवं फीवेबल वेरिएबल वाइंड्स यानी कि पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। और बता रहा है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से साइक्लोन विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ इंडिया में प्रवेश करती है। इसी के कारण विंटर सीजन में मैदानों में वर्षा होती है तथा माउंटेन्स पर हिमपात उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि विंटर सीजन में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज ए स्मॉल बट इट इज ऑफ इमंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। यानी कि बताया कि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। Peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to moderating influence of the sea. बताया कि प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु अस्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवन के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ टेम्परेचर के प्रारूप में 9 के बराबर परिवर्तन होता है। दूसरा टॉपिक है हॉट वेदर सीजन, समर। समर में बता द समर सीजन ऑकर्स फ्रॉम मार्च टू मई। इन मई टेम्परेचर बिटवीन 42 डिग्री टू 45 आर कॉमन। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी जो है भूमंडलीय ताप पट्टी नॉर्थ की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में समर सीजन होता है। और ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। बता रहा है इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। तो मार्च में दक्कन का पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण टेम्परेचर कम होता है। देश के उत्तरी भाग में समर सीजन में टेम्परेचर में वृद्धि होती है तथा एयर प्रेशर में कमी आती है और मई के अंत में नॉर्थ वेस्ट में थार के रेगिस्तान से लेकर ईस्ट एवं साउथ ईस्ट में पटना,
तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम प्रेशर का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर शुरू होता है। लू दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई winds blowing during the day over the north and northwestern India. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dew dust storms are very common during the month of May in northern India. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds and torrential downpours, often accompanied by hail. देखिए बता रहा है भाई हेल के द्वारा, तो बताए कि लू जो है समर सीजन का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल, भारी गर्म एवं शुष्क पवन होती है जो कि दिन के समय इंडिया के नॉर्थ एवं नॉर्थ वेस्ट एरिया में चलती है। कभी कभी यह देर शाम तक जारी रहती है। हम लोग महसूस करते हैं समर सीजन में लू जो चलती है। इस हवा का सीधा प्रभाव डेंजर भी हो सकता है। तो नॉर्थ इंडिया में मई महीने के दौरान नॉर्मली धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है तथा अपने साथ ठंडे ब्रीज एवं लाइट रेन लाती है। इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली एंड मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ ओले भी होते हैं और बैसाख के महीनों में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी और कलामिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाखी। इन केरला एंड कर्नाटका प्री मानसून showers are common. They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as mango showers. ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, मैंगो शोवर। अब एडवांसिंग मानसून है, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। बाय अर्ली जून द ट्रेड winds are attracted by the low pressure conditions over the northern plains. They cross the equator and blow in southwesterly direction. They enter the Indian peninsula as the southwest monsoon. जून के शुरू में नॉर्थ मैदानों में लो प्रेशर की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह साउथर्न हेमिस्फीयर की कमर्शियल वाइंड को आकर्षित करती है एंड ये साउथ ईस्ट एंड कमर्शियल वाइंड साउथ समुद्री के कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूँकि ये पौने जो है गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवन तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर पर आवर के औसत वेग से चलती है। उत्तरी पूर्वी भागों को छोड़कर ये मानसून वाइंड देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। साउथ वेस्ट मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के शुरू में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है।
ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के नॉर्थ ईस्ट भागों में होती है। खासी पहाड़ी के साउथर्न श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मैक्सिमम रेनफॉल of this season is received in the northern eastern part of the country. Meswaram in the southern range of the Khasi hills receive the highest average rainfall in the world. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भाग में बहुत कम वर्षा होती है। These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. Whenever the axis of shift closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains. बता रहा है कि मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। यानी कि अदर वर्ड्स में मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। तो मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के नज़दीक चला जाता है तब मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। तो इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं और जान एवं माल की भारी नुकसान होती है। तो बता रहा है कि वाइड स्प्रेड रेन ऑकर्स इन द माउंटेन्स catchments area of the Himalaya river. These heavy rainfalls bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. The frequency and intensity of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon rain. उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल के खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति एवं समय काल में डिफरेंस होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आता है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसी आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि काम को भी अव्यवस्थित कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिट्रेटिंग मानसून। नेक्स्ट टॉपिक है रिट्रेटिंग मानसून, द ट्रांजिशन सीजन, परिवर्तनीय मौसम, मानसून की वापसी। रिट्रेटिंग मानसून मीन्स बता रहे ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स वीकेंड एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विथड्रा फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स। बता रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त
उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे हाई प्रेशर प्रणाली इसके स्थान ले लेती है एंड साउथ वेस्ट मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा ग्रेजुअली पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के शुरू में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस द retreat of monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. Day temperature high, nights are cool and pleasant, the land is moist. अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है एंड डे का टेम्परेचर अधिक होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च टेम्परेचर एवं नमी वाले अवस्था के कारण दिन का मौसम अस्वास हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. उत्तरी भारत में टेम्परेचर जो है तेजी से गिरने लगता है। एक चीज़ दिया है, डू यू नो, इसमें बता रहा है कि मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिन राम तथा स्टेलैग्माइट एवं स्टेलैक्टाइट दो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो नवंबर के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरित होने के कारण साइक्लोन जो है निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह साइक्लोन जनरली भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। दूसरा दिया है द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर और दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस बाय साइक्लोनिक डिप्रेशन which originates over the Bay of Bengal. A delta of Krishna and Kaveri are struck by cyclone which are often very destructive and cause damage to the life and property. Sometimes these cyclones arrive on the coast of Odisha, Pashchim Bengal and Bangladesh. The maximum rainfall on the Coromandel coast is derived from the depression and cyclones यानी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये साइक्लोन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। कोरमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं साइक्लोनों तथा अवदाबरों से होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। थैंक यू।